डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से करना प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ वो आपकी NCERT की किताब है। कौन सी? NCERT की बुक है। और सो बुक की प्रश्नावली है 1.3 और उसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1/17 यानी 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे? 1/17 है हमारे के पास, क्या है? 1/17 1/17। तो क्या करेंगे? 17 से 1 को विभाजित करेंगे, भाग देंगे। और इसमें देखेंगे कि इसके दशमलव प्रसार में अंकों के जो पुनरावृत्ति खंड है, अंकों की संख्या अधिकतम क्या होगी? तो भाग यहाँ पर करेंगे 17 से 1 को डिवाइड। तो यहाँ लिख लेंगे 17 और यहाँ लिख लेंगे 1। तो 17 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये एक छोटा है, भाग इसमें जाएगा नहीं। तो यहाँ लिख लो 0, यहाँ लगा लो दशमलव और 1 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे तो 10 हो गया। अब भी ये 17 से छोटा है तो इसमें 1 0 यहाँ पर और बढ़ाएंगे और 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 17 छिक्के 102 होता है, 17 पंजे 85। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 85। घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 5 और 1। अब इसमें दशमलव लगा चुके हैं तो 1 0 यहाँ पर फिर बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150। और ये हो जाएगा आपका 17 8 136, 17 8 136। यहाँ पर कितना बचेगा? 4 और 1 14। यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे, चूँकि दशमलव एक बार ही लगाते हैं, एक बार दशमलव लग चुका है तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे। फिर आ जाएगा आपका 17 8 136, 17 8 136। यहाँ कितना बचेगा? 4। ठीक है, यहाँ पर 1 0 फिर बढ़ाएंगे, 17 दूनी 34। अब कितना बचेगा? 6। और ये हो जाएगा आपका 17 3 51। अब कितना बचेगा यहाँ पर? 9। तो ये हो जाएगा 90। और 17 का भाग देंगे 90 में, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। अब कितना बचेगा यहाँ पर? 5। ये 0 हो जाएगा, 17 दूनी 34। तो यहाँ बचेगा 34। घटा देंगे तो कितना बचेगा? 16। और ये हो जाएगा आपका 160। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये हो गया 160। फिर 17 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 17 निम्मा 153, 153। कितना बचेगा यहाँ पर? 7 बचेगा। तो 70 हो गया। और 17 चौके 68। तो यहाँ बचेगा आपका 2 और 0 बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। 17 एकन 17, 17 एकन 17। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। तो 0 बढ़ाएंगे, 17 17 एकन 17, 17। तो यहाँ बचेगा 13 बचेगा। और ये हो जाएगा 130। 17 7 119, 17 7 119 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा आपका 1 और 1, 11 बचेगा। तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 110। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 110। फिर भाग देंगे 17 छिक्के 102। अब ये जगह नहीं यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं इसको 17 छिक्के 102। तो यहाँ बचेगा आपका 8।
110 में से 102 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो ये हो जाएगा 80 और 17 चौके 68, यहाँ बचेगा आपका 2 1 12 बचेगा, तो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1। यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक जीरो फिर आ जाएगी और एक जीरो यहाँ पर 17 पंजे 85। तो यहाँ से देखो अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो गई। यहाँ पर कितना था 100 था, 85, यहाँ भी आ गया 100 और ये 5 बार भाग जाएगा तो यहाँ पर 05, यहाँ से देखो 05 फिर शुरुआत हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1/17 इक्वल टू 0.8823529117 और 647 और इस पर लगा देंगे बार, यानी इतने अंकों की फिर पुनरावृत्ति होगी। जैसे यहाँ से 7 आ जाएगा तो 7 के बाद फिर क्या आएगा 0 5 8 8 2 5, इस प्रकार से इसकी आगे पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसके जो यहाँ पर ज्ञात करना था, प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, तो कितने अंक हैं, अधिकतम कितने अंक इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, अंकों की अधिकतम संख्या बराबर 16, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, P/Q, जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P, Q क्या है, पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने हैं। ऐसे लेने हैं उदाहरण जिनमें P और Q का जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या हो, एक के अतिरिक्त और कुछ ना हो, ठीक है, और जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत। तो यहाँ पर हम देखें परमेय संख्याएं, जैसे 1/2 ले लें तो 1/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा यानी दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा 0.5, ठीक है, ये शांत दशमलव है। इसी प्रकार से और भी संख्या ले लें 3/8, 2/5, 7/10, इस प्रकार से हम संख्या लें जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो, 9/10। तो इस प्रकार हमने संख्या ली। और भी अनेक उदाहरण ले सकते हैं। तो हमने ये संख्या ली, इनका जो दशमलव प्रसार है, सबका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अब इनके दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसके जो Q है ना, Q का मतलब है हर में 2, 8, 5, 10 इस प्रकार से आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो हर में कितना है 2 है और 3/2 के हर में क्या है 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसके हर में कितना है 5 और इसके हर में 10, तो 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो जो हर का जो गुणनखंड है, हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों हैं।
तो इसमें क्या है, प्रत्येक क्यू ऐसा लिया गया है जिसके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 की घात के रूप में गुणनखंड है, या 5 की घात के रूप में गुणनखंड है, या 2 और 5 दोनों की घात के रूप में गुणनखंड है। तो इसमें यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो क्यू का अभाज्य गुणनखंड होगा इस प्रकार, और शांत दशमलव कब होगा, जब क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो, ये 2 की घात के रूप में हो, या 5 की घात के रूप में हो, या फिर 2 और 5 दोनों की घात के रूप में हो। इस प्रकार क्यू का अभाज्य गुणनखंड दो की घात अथवा 5 की घात अथवा 2 और 5 दोनों की घात, है ना, दोनों की घात के रूप का है। तो जो क्यू है, क्यू का अभाज्य गुणनखंड है वो या तो 2 की घात के रूप का है, या 5 की घात के रूप, या 2 या 5 दोनों की गुणनफल की घात के रूप का है ना, दोनों की 2 की घात और 5 की घात के रूप का है। तो इससे क्या प्राप्त करते हैं, इससे हमें ज्ञात होता है कि इसका अगर हमें दशमलव प्रसार शांत है ना, दशमलव प्रसार अगर शांत है और शांत दशमलव प्रसार निरूपण है, तो उसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 की घात के रूप का होगा, या फिर 5 की घात के रूप का होगा, या फिर 2 और 5 दोनों की घातों के रूप का होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो होते हैं वो अनवसानी अनावर्ती होते हैं। तो संख्याएं लिख देंगे यहाँ पर, जैसे अपरिमेय संख्या क्या होती है, √2, √3, √5। इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी इनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, अनवसानी और अनावर्ती। अब इन संख्याओं को अगर दशमलव प्रसार के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे। अब इस प्रकार की संख्याओं को हम सीधे दशमलव के प्रसार के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कोई संख्या लिखें यहाँ पर 0.400004 इस प्रकार से ये इनका जो दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी और अनावर्ती। और भी संख्या लिख सकते हैं। तो एक संख्या ये हो गई आपकी, इसको A मान लीजिए, और दूसरी संख्या लिखें B। ऐसे ही लिख दें 0.500500050005 इस प्रकार से। यानी ये इनका दशमलव प्रसार है वो आपका कैसा है, अनवसानी और अनावर्ती, यानी अंकों की पुनरावृत्ति इसमें नहीं हो रही है ना। तो ये आपका अनवसानी अनावर्ती। एक संख्या और लिखें C 0.0700700070007 इस प्रकार से इन्हें लिखेंगे। तो ये संख्याएं आपकी कैसी होंगी, अनवसानी और अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली। तो यही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याएं दी हैं 7/5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5/7 का दशमलव प्रसार निकालें।
तो 5/7 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 5/7 इक्वल टू, तो क्या करेंगे यहाँ पर 7 से 5 को डिवाइड करें, यहाँ लिख लो 5, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट लगा देंगे या 5 हो जाएगा 749, 7 सत्ते 49, तो यहाँ कितना बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 7 एकन 7, तो यहाँ बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28 और यहाँ बचेगा 2, 7 दूनी 14 और यहाँ बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और यहाँ बचेगा आपका 4, 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो इस प्रकार से यहाँ शेषफल कितना बचेगा 5। और ऐसे ही आगे इसको और जब करेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर फिर ये यहाँ पर 5 था ना, तो ये लौट के यहाँ फिर 5 आ गया, तो यहाँ से अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी, 7 सत्ते 49, 49, यहाँ बचेगा 1, तो अंकों की यहाँ से पुनरावृत्ति शुरू। तो 5/7 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या हुआ, 0.7142857, 85 तक रहेगा, 7 नहीं आएगा इसमें, ठीक है, 85 का बार। तो 85 इसका जो क्या हुआ, ये दशमलव इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो इस प्रकार होगा, ठीक है ना, 0.7142885 और इसका बार, इन्हीं अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होगी। अगला जो अंक आएगा वो 7, 4, 2, 8, 5 इसी प्रकार से अंक आते रहेंगे। और 9/11 का अगर दशमलव प्रसार देखें तो 9/11, तो इसमें 11 से 9 को डिवाइड करें, 11 से 9 को डिवाइड करिए, 11 यहाँ पर 9 या 0 पॉइंट, इसको इधर लिखा जाए क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, तो 11 और 9, 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 90, 11 अट्ठे 88, तो यहाँ बचेगा 2 और 0 आ जाएगा, तो 11 एकन 11, 11 यहाँ कितना बचेगा 9, तो यहाँ से फिर अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो गई, ठीक है ना, यहाँ से आगे जब करेंगे तो फिर 90 हो जाएगा और 11 अट्ठे 88, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ है, दशमलव प्रसार क्या हुआ, 0.81 का बार, यही अंक बार बार आएंगे। अब हमें इनके बीच में अपरिमित संख्याएं बतानी है, तो इनके और इनके बीच में अनेक अपरिमित संख्याएं होंगी, अपरिमित यानी अनंत अपरिमित संख्याएं होंगी, लेकिन हमें कितनी लिखनी, 3, तो लिख देते हैं। यहाँ पर कितना 0.71 है, तो यहाँ पर आप लिख दो 0.720720072000, इस प्रकार से इनको लिख देंगे। तो एक संख्या जी हो गई और दूसरी संख्या लिख दें 0.75007500, और लिख दें इसी प्रकार से 0.80, फिर यहाँ लिखेंगे 8008000। इस प्रकार से इनके बीच में हमने ये 3 अपरिमित संख्याएं लिखी। वैसे तो इनके बीच में कितनी अपरिमित संख्या होंगी, अनंत अपरिमित संख्या होंगी, इनके बीच में अनेक अपरिमित संख्या हों, लेकिन हमें पूछी गई 3, तो ये 3 अपरिमित संख्या यहाँ पर लिखी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरमेय हैं। संख्या हमारे पास दी है, ये संख्याएं दी हैं, इसमें 6 संख्या हमारे पास हैं और हमें बतानी कौन कौन सी संख्या परमेय है, कौन कौन सी अपरमेय है। तो पहला इसमें दिया है √23। अब 23 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है। 23 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है।
और जब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका हम वर्गमूल, जो वर्गमूल आएगा वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय। अपरिमेय। सेकंड दिया इसमें अंडर रूट 225, तो 225 का अगर वर्गमूल निकालें तो कितना निकलेगा? 15, और 15 एक परिमेय संख्या है, तो 15 परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 225 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में है 0.3796, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। दशमलव प्रसार इसका शांत है, दशमलव प्रसार शांत, इसलिए संख्या कैसी होगी? परिमेय होगी। इसलिए संख्या होगी आपकी परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। फोर्थ में क्या है? 7.478478, इसका जो दशमलव प्रसार है वो आपका अशांत है, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति होती है। देखो यहाँ पर देखो 784 और फिर 78, ये देखो 478478 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, लेकिन आवर्ती है, और आवर्ती और अशांत होने पर भी जो संख्या होगी वो कैसी होगी? परिमेय होगी। ये आपकी होगी परिमेय संख्या। ठीक है। फिफ्थ में क्या है? इसमें देखें, इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर 01 है, 001 0001, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो जो आपका फिफ्थ होगा वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय। और इसी प्रकार से 6 में देखें 1.101001000, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये भी आपका ये जो संख्या होगी वो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है, अशांत होता है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारे आंसर हो जाएगा।